राहुल गांधी लोकसभा के ऑपोजिशन ऑफ लीडर है। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी है एक्स पर। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है द H5, एच फॉर हाइड्रोजन बम। पर बीजेपी बोल रही है ये सुतली बम है। याद कीजिए 1990 से 96 के दौरान जब एक ही चीफ इलेक्शन ऑफ कमिश्नर हुआ करते थे, TN सेशन। उनकी खौफ ऐसी थी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष के लीडर थर थर कांपते थे। पर आज के टाइम में कैमरा नहीं दिखा सकते। आइए इन बातों को डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, इस डॉक्यूमेंट्री में 3 कैरेक्टर हैं। पहला इलेक्शन ऑफ कमीशन, दूसरा राहुल गांधी जो अभी ऑपोजिशन ऑफ लीडर है, तीसरा बीजेपी जो अभी गवर्नमेंट में है। देखिए, इलेक्शन ऑफ कमीशन ये पहला कैरेक्टर है, इसलिए क्योंकि स्क्रिप्ट पहले यही लिखता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन ऑफ कमीशन के ही जिम्मे है वोटर लिस्ट या कोई चुनाव कराना, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, जिम्मेदारी इन्हीं की बनती है। और अभी SIR 2.0 स्टार्ट हो चुका है जो देश के 12 स्टेट्स में होना बाकी है। देखिए, कहानी की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी है, वोट चोरी की। राहुल गांधी पहले ही बिहार इलेक्शन से पहले वोट चोरी रैली कर चुके हैं और इन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाए हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ये कितना सच है और कितना झूठ, ये मेरा काम नहीं है, ये अदालत का काम है। पर यहाँ मेरा काम है सही को सही और गलत को गलत देखना और समझना। अब बात कर लेते हैं वोट चोरी 2.0 की। राहुल गांधी ने एक के बाद एक हाइड्रोजन बम छोड़ा है, यूं कहे तो एलिगेशन लगाए हैं। राहुल गांधी अभी प्रेजेंट में लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है जो नेशनल पार्टी कांग्रेस से आते हैं, और दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी एक नेशनल लेवल की पार्टी है और एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन जो अपने आप में बहुत पावरफुल है, जो हमें पढ़ाया गया है या पढ़ने, देखने और समझने को मिला है। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, तर्क वितर्क है। मैं यहाँ किसी को फेवर करने नहीं आया हूँ। अगर आप तीनों की बातें सुनेंगे तो एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। पहले हाईलाइट करते हैं कि इस समय राहुल गांधी ने एलिगेशन क्या लगाए हैं। हरियाणा विधानसभा का इलेक्शन हुआ था 2024 में, ये वही इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पहला आरोप लगाया है कि सारे एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। सब में साफ देखा जा सकता है कि कांग्रेस की सीट ज्यादा है और बीजेपी की सीट कम है। ये तो ठीक है, पर कई बार ऐसा होता है कि एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। ये जीत का कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। यहाँ तक आप भी देखेंगे तो शॉक नहीं लगेगा, पर आगे जो सीक्वेंस में एलिगेशन लगाए हैं वो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा और इलेक्शन कमीशन को इस पर जवाब देना चाहिए। पहले ये बीजेपी लीडर हैं, इनका स्पीच सुनिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। ये व्यवस्था की बात कर रहे हैं। आखिर में ये व्यवस्था क्या है? और इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, इनका स्माइल देखिए, ऐसा लग रहा है ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत बीजेपी की है। ये कहना है राहुल गांधी का। अब इनके दूसरे साइड की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि एक साइड की चीजें दिखाई जाती है जो सही नहीं होती है। हो सकता है बातें किसी और इंटेंशन से बोली गई हो, यहाँ तक आप सोच सकते हैं। पर आगे जो प्रूफ दिखाया गया उससे मुझे नहीं लगता कि कोई झुठला सकता है। एज पर राहुल गांधी इन्होंने बताया है कि लगभग 25 लाख वोट चोरी की गई है। किस कैटेगरी में कितने वोट चोरी हुए हैं, साथ में प्रूफ भी दिखाया है। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। इनका मानना है कि इन्होंने स्क्रीनशॉट जो दिखाया है इसमें बताया गया है कि 2 करोड़ वोटर हैं जिसमें से 25 लाख वोट चोरी की गई है, जो कुल वोटर का 12.5% होता है। और इस तरीके से लगभग 22,000 वोट से कांग्रेस को हराया गया है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। ये सारे तो डेटा की बातें हो गई है। आगे इन्होंने जो दिखाया है कि ये महिला कौन है, लोगों से गेस करने को बोला है कि ये महिला कौन है, कौन सी स्टेट की है। लास्ट में बताया है कि ये महिला ब्राजील की है। बस इस इमेज का इस्तेमाल किया गया है। ये एक इमेज है, मल्टीपल लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसे देखने में शॉकिंग तो लगता है। और इतना ही नहीं, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल दिखाए हैं जिसमें एक इमेज है और अलग अलग नेम से वोटर्स है। वाकई में इसे देखकर इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। ये तो हो गई राहुल गांधी की बात। बीजेपी के लीडर की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है। मैंने सबका बयान पढ़ा है, ऐसा कोई लॉजिक वाला बात किसी ने नहीं बोला है।
अब देखिए किरण रिजिजू बोल रहे हैं राहुल गांधी बार बार चुनाव हारने के बाद आरोप लगाते हैं, लेकिन उनके आटम बम कभी फूटते नहीं। कांग्रेस खुद हार रही है और अपने अंदर की कमजोरियों को छुपाने के लिए बेबस आरोप लगा रही है। कांग्रेस के अपनी नेता भी मानते हैं कि जब तक राहुल गांधी नेता है कांग्रेस कभी जीत नहीं सकती। देखिए ये कांग्रेस इलेक्शन जीत रही है या हार रही है ये अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि राहुल गांधी जो अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं 25 लाख वोट चोरी होने के वोटर लिस्ट में एक ही फोटो से मल्टीपल वोटर्स होने के सबूत पेश कर रहे हैं, तो इसे केवल हार का बहाना कहकर हंसकर टाल देना देश के इलेक्शन सिस्टम की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करता है। ऐसे में बीजेपी लीडर को विपक्ष की इंटरनल कमजोरी बताने के बजाय डेटा और प्रूफ के साथ उन आरोपों को गलत साबित करना चाहिए जो राहुल गांधी ने लगाए हैं। ऐसे तो बीजेपी सिर्फ एक पार्टी है, इनका काम नहीं है वोटर लिस्ट चेक कराना या इलेक्शन करवाना। पर जब आरोप लगे कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर ये सारे कांड कर रही है तो बीजेपी को भी बचाव में अपना प्रूफ के साथ जवाब देना चाहिए। देखिए ये तो हो गई बीजेपी और कांग्रेस की बात। आज़ादी के बाद से कांग्रेस ही सत्ता में रही है। उस समय भी ऑपोजिशन लीडर्स चाहे बीजेपी हो या कोई और, इनका भी वही काम था जो आज कांग्रेस कर रही है। ये कोई न्यू बात नहीं है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। एक पावरफुल संवैधानिक संस्था है और इनका काम है निष्पक्ष रहना और इलेक्शन करवाना। वोटर लिस्ट वगैरह इनके कार्यक्षेत्र में आता है। मुख्य चुनाव आयोग का ये बयान सुनिए, ये बोल रहे हैं कि मैं कैमरा नहीं दिखा सकता क्योंकि माँ बहन के फेस कैसे दिखा सकते हैं। अब ये बयान कितना फेयर है नहीं है आप समझ ही गए होंगे। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो पाऊंगा कि आज़ादी के बाद अगर चुनाव आयोग का सबसे कठिन फैसला हुआ था तो टीएन सेशन का। टीएन सेशन इलेक्शन ऑफ कमीशन के हेड हुआ करते थे। उनके कार्य 1990 से 1996 के बीच उस समय इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले लिए हैं जिससे पक्ष हो या विपक्ष दोनों के लीडर्स डरते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम ही किया था, किसी की नहीं सुनते थे, रूल टू रूल। उनके ही कार्यकाल में वोटर पहचान पत्र को अनिवार्य बनाया गया। ऐसे बहुत हार्ड डिसीजन लिए गए जैसे बूथ कैप्चरिंग वगैरह। और बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ही इनको कमजोर करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। जैसे पहले सिर्फ एक इलेक्शन ऑफ कमिश्नर हुआ करते थे लेकिन अब 3 होते हैं। तो कुल मिलाकर द एज फाइल्स डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक राजनीतिक बयान या चुनावी प्रचार नहीं है, ये देश के चुनाव तंत्र की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल उठाती है। एक तरफ राहुल गांधी है जो सिस्टम पर भरोसा नहीं जता रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जो इन आरोपों को मजाक बता रही है, और बीच में इलेक्शन कमीशन है, एक ऐसी संस्था जिससे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेही रहे। लेकिन असली सवाल यही है, क्या सच में हमारे वोट उतने ही सुरक्षित है जितना हमें बताया जाता है? क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित रह गया है या उस वोट की गिनती तक भी लोकतंत्र जिंदा है? अब फैसला आपका है। आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, क्या वो एक एच फाइल है या हाई अलर्ट हमारे लोकतंत्र के लिए? सवाल कुछ ना गुनाह नहीं है, क्योंकि सवाल ही वो चिंगारी है जिससे जवाबदेही की रोशनी निकलती है।